मेरा प्रेजेंट रिसर्च वर्क है मिल्क एडल्ट्रेशन के ऊपर। तो मिल्क लेकर बात करने में मैं काफ़ी दिन से इंटरेस्टेड हूँ। तो आज का टॉपिक है मिल्क। कोई भी मैमालियन एनिमल ब्रेस्ट मिल्क पी के बड़ा हो जाता है, जो क्या नेचुरल है, बिना हीटिंग का है। मगर जब बड़ा हो जाते हैं तब मिल्क पीता नहीं है। ह्यूमन इज़ द ओनली एनिमल जो बड़ा हो जाने के बाद भी दूसरा जानवर का मिल्क पी लेता है। फास्ट सोचने का जो पॉइंट आती है, दूध में बहुत सारे प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स रहता है जो अकॉर्डिंग टू स्पीसीज़ का जो काफ है उनके लिए डिज़ाइंड है। मगर जब हम लोगों ने कुछ गाय का दूध पी लेते हैं, कैमल का दूध पी लेते हैं, ऐसे दूसरा जानवर का दूध पी लेते हैं, तो वो जो हार्मोनल कॉन्फ़िगरेशन है वो ह्यूमन के लिए सही नहीं होता है। फिर बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज़ आ जाता है कम उम्र से ही। मगर लोग ये मानते ही नहीं हैं। मिल्क का इतना डिमांड हो गया सोसाइटी में, जो एडल्ट्रेशन हो रहा है इतना ज़्यादा। वेजिटेरियन लोगों के लिए तो एनिमल प्रोटीन का और कोई उपाय नहीं है, तो ठीक है, इन लोगों के लिए मिल्क चलेगा। तो चलते हैं मिल्क का न्यूट्रिएंट के बारे में फोकस करते हैं। बाज़ार में जो सारे मिल्क मिलता है सारे पास्चुराइज्ड, अदरवाइज स्टेरिलाइज्ड। जो प्लास्टिक पॉलीथीन में मिलता है 2-3 दिन उसका सेल्फ लाइफ है, तो ये पास्चुराइज्ड है। इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इसको किल किया जाता है मगर इसका स्पोर रह जाता है। तो ये पास्चुराइजेशन प्रोसेस है। फिर आते हैं स्टेरिलाइजेशन मेथड में। जो टेट्रा पैक में मिल्क मिलता है वो सारे स्टेरिलाइज्ड है, इसलिए आप देख सकोगे ये 3 महीने तक बाहर ऐसे ही पैकेट आप रख सकते हो। एक बार पैकेट को ओपन कर लिया तो फ्रीज में रखना पड़ता है, फिर 3 दिन आप रख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कोई स्पोर्स भी नहीं रहता है। तो ये स्टेरिलाइज्ड पैकेट है, ये ज़्यादा सेफ़ है क्योंकि इसके अंदर कोई पैथोजेंस नहीं है। मिल्क का न्यूट्रिशनल क्वालिटी आप समझने जाओगे तो फर्स्ट आपका रॉ मिल्क का बेनिफिट पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं प्रोसेस्ड मिल्क, यानी कि पास्चुराइज्ड अदरवाइज स्टेरिलाइज्ड मिल्क। रॉ मिल्क का अंदर एसेंशियल एंजाइम्स, एसेंशियल प्रोटीन्स, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स से भरपूर रहता है। जब हम लोग रॉ मिल्क को पास्चुराइज या स्टेरिलाइज करते हैं, हीटिंग करते हैं, तो इसका जो अच्छे प्रॉपर्टीज़ जो होता है एंजाइम्स का, प्रोटीन्स का, फैटी एसिड्स का, सारे ख़त्म हो जाती है। एक बार फैक्ट्री में हीटिंग प्रोसेस चालू रहता है, फिर घर में आप दूध उबाल के पीते हो, तो आप समझ ही लो दूध का जो प्रोटीन, नेचुरल जो प्रोटीन, एंजाइम्स, जो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स है, उसका हालत क्या हो रहा है। रॉ मिल्क में इसमें लैक्टेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया रहता है। जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस रहता है, जिन लोगों का गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहता है, डाइजेशन का इश्यूज़ रहता है, वो लोग बाज़ार में जो मिल्क मिलता है वो लेने से उनका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बढ़ जाता है। मगर रॉ मिल्क लेने से उसमें लैक्टेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया मिल जाता है, तो उसका कोई जीआई ट्रैक्ट प्रॉब्लम नहीं आता है, जीआई का इशू नहीं आता है, क्योंकि वो सारे हजम हो जाता है। इसके ऊपर बहुत सारे प्रूफ्ड साइंटिफिक पेपर्स है। मगर सबका रॉ मिल्क पीने का एलिजिबिलिटी नहीं है। जिन लोगों का इंसुलिन कंट्रोल में है, जो लोग कीटोजेनिक डाइट फॉलो करते हैं, जो लोग कार्निवोर डाइट फॉलो करते हैं, इसके अंदर कोई वेजिटेरियन लोग हो गया, तो उनको रॉ मिल्क पीने से बहुत बेनिफिट मिलता है। और रॉ मिल्क में जो कैल्शियम और फैट सोल्यूबल विटामिन्स रहता है, इसका बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अंदर जो प्रोटीन्स रहता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन रिच होता है, तो आपका इम्यून सिस्टम में बूस्ट आ जाता है। जिन लोगों का गम डिजीज़, एलर्जीज़, एस्थमा, अल्सर्स ऐसे डिजीज़ है, रॉ मिल्क लेने से इन लोगों का बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि रॉ मिल्क में जिंक बहुत रहता है। जिंक का अल्सर हीलिंग इफ़ेक्ट रहता है। लगभग
2500 काइंड ऑफ एंजाइम्स रॉ मिल्क में प्रेजेंट है। 400 टाइप का फैटी एसिड्स मिल्क के अंदर प्रेजेंट रहता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहता है वो है वुल्जन फैक्टर, जो एंटी स्टिफनेस फैक्टर बोला जाता है। इसमें क्या होता है, रूमेटॉइड में जो रीस्ट में स्टिफनेस आता है, रॉ मिल्क में ये फैक्टर रहने से, रॉ मिल्क पीने से ये बहुत प्रिवेंटिव होता है, स्टिफनेस कम पड़ जाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हेल्पफुल हो जाता है। और इसमें लैक्टोपेरोक्सीडेज, लैक्टोफेरिन, ये सब एंजाइम रहता है जो हीटिंग में ख़राब हो जाती है। मैं जो वीडियो बनाती हूँ ये अनबायस्ड होता है, साइंटिफिकली जो प्रूवन है, जो ट्रूथ है वो ही हम रिवील करते हैं, डिस्क्लोज़ करते हैं आप लोगों के पास। रिसर्च पेपर का जो कंक्लूशंस है वही हाईलाइटेड होता है। तो मेरा सजेशन मिल्क के ऊपर ये रहेगा, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो दूध पीने का कोई मतलब ही नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास। और नॉन वेजिटेरियन घर में जो बच्चे हैं उनको भी दूध पीने का कोई मतलब ही नहीं है। दूध पीने से एक्नी का जीन एक्टिवेट हो जाता है, बाद में PCOS जैसा हार्मोनल इम्बैलेंस भी आ सकता है। दूध से बेहतर है दो अंडे चालू कर दो बच्चों लोगों का। मेरा अंडा वाला वीडियो देख लेना। और वेजिटेरियन लोगों के लिए दूध पीना ज़रूरी है, मगर दूध कैसे पिए, वो स्टेरिलाइज्ड वाला जो टेट्रा पैक है वही मैं पसंद करती हूँ, क्योंकि उसमें पैथोजेनिक कंटामिनेशन का डर नहीं रहता है। टेट्रा पैक को फिर हीटिंग करके पीने का कोई मतलब नहीं है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिलाया जाता है भी है। तो आप ऐसे ही ओपन करके, पैक ओपन करके पी लो, थोड़ा बहुत गर्म करके पी सकते हो, मगर जो उबालने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तीसरा बात यह है, आपके पास गाय है तो आप बहुत नसीब वाले हो। आप थोड़ा सा हर दिन हाफ कप जैसा रॉ मिल्किंग के टाइम खड़े हो जाओ, रॉ मिल्क हाफ कप पी लो, तो आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा और डाइजेशन का इश्यूज़ भी नहीं आएगी। और जिन लोगों के पास गाय नहीं है, वेजिटेरियन भी है, एनिमल सोर्स का प्रोटीन, एनिमल सोर्स का बेनिफिट लेना भी है फूड आइटम्स का, क्योंकि फूड मोर देन मेडिसिन, फूड इज़ मोर देन मेडिसिन। तो आप प्लीज़ कोई गाय वालों को स्पॉट कर लो, कोई गाय को स्पॉट कर लो, उनका ओनर्स के साथ बात करके कुछ इंतजाम कर सकते हो। और सबसे ज़रूरी जो बात है, रॉ मिल्क एक्चुअली सोसाइटी में बैन है पीना, मगर आपका इंसुलिन कम है, आप कार्निवोरस डाइट प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या कीटोजेनिक डाइट प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपके लिए बिल्कुल सेफ़ है, आप पी सकते हो। बाकी फ़ैट के बारे में नया क्या बताऊँ, आप लोग तो जान ही गए हो। ये फ़ैट रेस्ट्रिक्शन जो है ये एक स्कैम है, फ़ैट से कोई डर नहीं है। कोलेस्ट्रॉल, एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है। तो आप फुल फैट मिल्क हर टाइम खरीदो, स्किम मिल्क तो जीवन से दूर ही कर दो। स्किम मिल्क का कोई मतलब नहीं है, उसमें कुछ नहीं रहता है, सिर्फ ग्लूकोज हाई हो जाता है, सिर्फ इंसुलिन हाई जो हो जाता है। तो स्किम मिल्क बिल्कुल सही नहीं है। और दूध को आप फर्मेंट करके दही, अदरवाइज़ कीफर फॉर्म में ले पाओगे तो सबसे बेहतर है, क्योंकि रॉ मिल्क इंतज़ाम करना इतना आसान भी नहीं है। तो दूध पीना ही है, दूध से बेनिफिट लेना है तो ज़्यादातर फर्मेंट करके दही बना लो। कीफर टर्म सुन के आपको अजीब सा लगा होगा, तो कीफर एक नया फर्मेंटेड प्रोडक्ट है हम इंडियन लोगों के लिए। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। मैं घर में आजकल कीफर बनाती हूँ, कैसे बनाना पड़ता है, क्या बेनिफिट है उसमें, क्या डिफरेंस है दही के साथ, तो ये सब मैं उसमें क्लियर कर दूंगी। तो प्लीज़ आप सुनते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। जो क्वेश्चन आपका मन में आ रहा है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, उसमें ईमेल कर सकते हैं। और हर टाइम लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।